कि आप जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट आप दे चुके हैं और अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि 2 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कि अगर जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आता है तो और कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो अगर कहीं से भी स्कोर कम आता है तो इन कॉलेज के ऑप्शन आप देख सकते हैं। कमेंट के जिन बच्चों ने फील करा है उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां से अगर आपको सीएससी करना है, बीटेक करना है, ठीक है, कुछ अच्छे ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारे अगर आपको ब्रांचेस लेने हैं तो कमेंट के आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। जेईई पेरेंट्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट आप दे चुके हैं और अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम देने वाले हैं। अप्रैल अटेम्प्ट आपका बेहतर जाए ऐसा शुभकामनाएं हम आपके लिए करते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। बहुत जल्द इसका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 2 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपका किस डेट में है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं कि अगर जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आता है तो और कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, जहां से कि आप एक बेहतर पैकेज आप ले सको और उसकी फीस भी कम हो। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो आपको हमेशा के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपका अगर कहीं से भी स्कोर कम आता है तो इन कॉलेज के ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन करवाना है, किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, मेरी टीम आप तक जरूर रीच करेगी। अब आते हैं कि सर आखिर जेईई मेंस के अलावा और कौन कौन से एग्जाम मुझे देने चाहिए जिससे कि मुझे बेनिफिट हो और वहां से एक अच्छा प्लेसमेंट लग सके और जिसकी फीस भी बहुत कम है। आइए आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं उन सारे कॉलेज के नाम जहां पे जिनकी फीस कम है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी आप दे सकते हैं प्राइवेट कॉलेज का, जिसका डेट भी अभी बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करके जाइएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, कॉमेड के का नाम आपने सुना होगा। कॉमेड के जो है बेंगलोर में कॉलेज, जितने भी कॉलेज है बेंगलोर में, उसमें एडमिशन करने लेने के लिए जो है कॉमेड के का एग्जाम देना पड़ता है। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अगर आपने इसकी फॉर्म नहीं भरी है तो आप देख लीजिए, इसकी फॉर्म की डेट तो 20 मार्च थी, शायद एक्सटेंड हुआ होगा। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कमेंट के जिन बच्चों ने फील करा है उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां से अगर आपको सीएससी करना है, बीटेक करना है, ठीक है, कुछ अच्छे ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारे अगर आपको ब्रांचेस लेने हैं तो कमेंट के आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है बच्चों। कमेंट के में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो मैं पहले आपको बताता हूं। कमेंट के में लगभग 200 से ज्यादा कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट होते हैं काउंसलिंग में, मतलब 200 से ज्यादा बेंगलोर के कॉलेजेस जो है वो आप वहां पे ले सकते हो। बेंगलोर बोल रहा हूं, कर्नाटका के कॉलेजेस जो है वो आप ले सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कॉलेजेस काफी टॉप मोस्ट पे है, जिसका नाम है आरवी कॉलेज, बीएमएस, रमैया, उसके बाद एमएस। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रैंक लाना पड़ता है। तो कॉमेड के का स्कोर बहुत मैटर करेगा, कौन बच्चे कॉमेड के का एग्जाम दे सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी को 40% मिलता है। क्लास 12 में पीसीएम आपका होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट के लिए कर्नाटका 40% इन क्लास 12। अब ये तो क्लास 12 की बात हो गई, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कॉमेड के में कहीं से भी ये नहीं होता है कि आप किस कैटेगरी के हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी वहां नहीं चलता है, सिर्फ 2 चीजें वहां चलती हैं, एचकेआर कैटेगरी और एक जीएम कैटेगरी। जीएम कैटेगरी होता है जनरल मेरिट कैटेगरी, मतलब इंडिया के बाहर अगर आप कर्नाटका से बाहर है, ठीक है। एचकेआर कैटेगरी होता है एचकेआर कैटेगरी होता है हैदराबाद कर्नाटका रीजन, ठीक है। अगर आप यहां से आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जीएम कैटेगरी आते हैं यानी कि आप कर्नाटका और हैदराबाद को छोड़ के बाकी जिसके जौन भी स्टेट से आप आते हैं वो जीएम कैटेगरी में आते हैं। तो वहां पे 2 ही कैटेगरी चलती है, एचकेआर कैटेगरी और जीएम कैटेगरी, ठीक है। आप इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 10 मई को है, इसकी एग्जामिनेशन फीस 1800 है। भाई कॉमेड के क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपका 1 लाख से ज्यादा रैंक आ रहा है
तो फिर आपको करना क्या है, आपको वहां पे कॉमेड के तरफ ही जाना पड़ेगा। और कॉमेड के में एक ऐसा बात है कि कॉमेड के का एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, आसान एग्जाम होता है। और कॉमेड के को अगर आप अच्छे से दे लेते हो तो आपका कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाता है, और नॉर्मल फीस में आप कॉमेड के में अच्छा कॉलेज आपको मिलता है। तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी सुविधाएं चाहिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7992, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं और आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, 7992250244, ठीक है। और हमारे से आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पेड काउंसलिंग रहेगा जो कि हम आपके लिए करके देंगे, ठीक है। उस तरीके से आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं बच्चा। आगे ये है कि आखिर इसकी फीस और प्लेसमेंट कैसी है। तो फीस इसका लगभग आपका पर ईयर का ऑन एवरेज 2 लाख या 3 लाख जाता है, ठीक है। पैकेज इसका 9 LPA रहता है, और हाईएस्ट पैकेज जो है 92 LPA गया है। मतलब डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, ये तो बताया गया है कि इस तरीके से है, बट डिपेंडिंग ऑन कॉलेज आपके पैकेज वेरी करते हैं। तो एवरेज पैकेज किसी भी बेंगलोर के कॉलेजेस हो या कर्नाटका के कॉलेजेस हो, तो एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे तो एवरेज पैकेज मुश्किल से 8 से 9 लाख तक गया है बच्चों, ठीक है। बहुत क्लियरली मैं बता देता हूं, एवरेज पैकेज आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, यहाँ की फीस प्लेसमेंट भी आपका फीस पर ईयर का आपका 62,000 है, पैकेज 5 लाख गया है, और हाईएस्ट पैकेज इतना गया है, ठीक है। एग्जाम की टाइपिंग आपका मई 8 है, जून 1 है, और फीस इसका 1000 लगता है एग्जामिनेशन फीस। CUET के थ्रू आप इस कॉलेज में जाते हैं तो आपको CUET एग्जाम आपको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्यू केयर है, जो कि रुड़की में पड़ता है, उत्तराखंड में। इजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% है, एग्रीगेट इन PCM, ओवरऑल 60%, बेस्ट 5 है, लिमिट आपके 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। क्यू केयर बोर्ड या CUET के थ्रू इस कॉलेज में आप जाते हैं, ठीक है। आपको ये कॉलेज दिखेगा, क्वांटम के नाम से जाना जाता है। बीटेक की फीस इसकी अंडर 10 लाख है, और मीडियम पैकेज इसका 6 लाख गया है, हाईएस्ट पैकेज 33.5 लाख के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज गया बच्चों। अब आगे अगर मैं आपको बताऊं तो VIT वेलोर का नाम आपने सुना होगा, VIT ट्रिपल नाम तो जरूर सुना होगा। इसके कितने कैंपस है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। एक तो वेलोर तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, भोपाल में है, और अमरावती आंध्र प्रदेश में है। इसकी मार्किंग स्कीम +1, मतलब हर एक क्वेश्चन +1 मार्क्स के होते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम का डेट 21 से लेकर के 27 अप्रैल रखा गया है 2025। 60% बोर्ड में आपके स्कोर होने चाहिए, और बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं SRM का, SRM JEE इसके एग्जाम का नाम है, SRM यूनिवर्सिटी है, और SRM यूनिवर्सिटी की कैंपस बहुत शानदार है बच्चों। इस कैंपस को आप अगर देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इस कैंपस में आप KTR के कैंपस इसके बहुत बेहतरीन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे KTR का मेन कैंपस है इसका, SRM का दिल्ली NCR में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, और अदर साउथ कैंपस भी है इसका। 60% PCM में, आपको PCM के साथ साथ बायोलॉजी भी है तब भी चलेगा, और इसका 22 से 22 टू 27 अप्रैल तक यहाँ पे रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे SRM हो चाहे किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, जहां पे हम आपको एडमिशन पूरे तरीके से कंफर्म करवाते हैं। तो अगर SRM में अगर आपने नहीं भरा है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, बट हाँ पैसा आपको लगेगा, लेकिन एडमिशन आपके हो जाएंगे, ब्रांचेस आपको अच्छे मिल जाएंगे। फीस भी इसकी थोड़ी सी हाई है, 6 लाख पर ईयर है, बहुत ज्यादा हो गया, उतना नहीं है, ठीक है, लगभग 4 पॉइंट कुछ है, लेकिन हाँ ठीक ठाक चल जाता है। इसके भी कैटेगरी वाइज फीस होती है बच्चों। 5.5 से लेकर के 6 लाख तक इसका प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट और पैकेज कुछ बहुत शानदार नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एक टॉप मोस्ट कॉलेज है बिटसेट, बिट्स पिलानी का नाम आपने सुना होगा, जिसका एग्जाम होता है बिटसेट, ठीक है। बिटसेट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैंपस की बात करते हैं तो इसकी पिलानी में है, गोवा में है, हैदराबाद में है, और दुबई में है। उसके बाद अगर 1.75% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, 60% इंडिविजुअली चाहिए, स्टेट टॉपर डायरेक्ट एडमिशन इसमें मिलता है। अब यहाँ पे साइलेंट फीचर देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, इसके 4000 सीट है,
275 प्लस इसके गुड स्कोर के आपको मिलते हैं। एक्सपेक्टेड टू सेल आउट ऑफ 30 to 35 लाख फॉर डिग्री है इसका। एग्जामिनेशन फीस 3500 के आसपास है इसका, 35 to 5500। ठीक है, 2 सेशन में इसके एग्जाम होते हैं और वो भी आपके जे एडवांस के बाद होते हैं। तो एक तो 26 से 30 मई तक है और सेशन 2 22 जून से लेकर के 26 जून तक है। तो आप अगर जेईई मेंस और ये सारे एग्जाम देते हैं उसके बाद इसकी जो है एग्जाम होती है। फीस प्लेसमेंट की बात करें तो फिक्स पे जो है 6.5 L पर ईयर है और पैकेज 14 LPA है इसका, और हाईएस्ट पैकेज वहीं पे 60.75 LPA गया है। यूजी डबल ई अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पे इसको ट्रिपल, ये यूजी डबल ई नहीं होगा, यूजी ट्रिपल ई होता है। ये दरअसल ये यूजी ट्रिपल ई नहीं, ट्रिपल ई होता है। ठीक है, हैदराबाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसको कंडक्ट करता है और इस कॉलेज की कैंपस इसकी अपनी एक एग्जाम होती है यूजी ट्रिपल ई के नाम से। यूजी का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दो टाइप के इसमें पेपर होते हैं। एक तो इसमें रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। 12th में 60% मार्क्स चाहिए होंगे और इसमें 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रोफेंसी टेस्ट होता है और दूसरा रिप होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एग्जाम का पैटर्न 2 होता है इसमें। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे और एपल विजिट दिस इंस्टीट्यूट फॉर दिस फर्स्ट टाइम। तो एपल भी यहाँ पे विजिट कर चुका है। अगर आप सही करते हैं तो +2 मार्क्स मिलता है, अगर आप गलत करते हैं तो -0.5 मार्क्स आपको मिलता है। अब यहाँ पे देखिए यूजी वर्सेस जेईई मेंस के थ्रू भी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन होता है। यूजी डबल ई के ट्रिपल ई के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है, जो कि एडमिशन इन ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम बीटेक भी होता है, पर साथ साथ आपको एमटेक भी मिलेगा। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च 5 ईयर का होता है। सिलेबस टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड फॉर ऑफ क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिस पे होता है। 1000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं और लगभग 1000 गेट इंटरव्यू कॉल्स के लिए जाते हैं। ठीक है, 10,000 बच्चे जो है अपीयर होते हैं और लगभग 1000 बच्चे को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसमें से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन होता है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एग्जाम इसका 19 अप्रैल को होगा और एग्जाम की फीस जो है वो 3000 रुपये है। ठीक है, इसके जो पर ईयर की फीस है वो 5.5 L है और 26 LPA इसकी फीस और प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ गया है भाई। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इसका जो है कैंपस भी है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम तो यार हर कोई जानता है कि वहां पे अगर आपको एडमिशन मिल गया मतलब आपको जन्नत मिल गई। तो कहीं ना कहीं वो कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी कॉलेज से रिलेटेड बच्चों अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, मेरे से चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम ला करके देते हैं, कॉलेज से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको कॉलेज लेने में बहुत आसानी हो सके। और जैसे ही आपके क्लास 12th के जेईई मेंस के एग्जामिनेशन ओवर होंगे उसके बाद भी मैं आपके लिए वीडियो लगातार लाते रहूंगा जिससे कि आपको बहुत सारी मदद मिल सके बच्चों। चलिए मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।